तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एमडीसी पेपर आईआरसी पेपर, ठीक है। और यह ग्रेजुएशन में पूछा गया पेपर है। आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो या फिर झारखंड के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो या किसी भी स्टेट के, अगर आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय, हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है, और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है सिलेबस में, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका पेपर फंसेगा यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यह पेपर आपके 75 मार्क्स का है। टाइमिंग आपके 3 आवर हैं, 3 घंटा टाइमिंग दिया गया है। क्वेश्चन आपके जो है फुल मार्क्स आपके इधर उधर हो सकते हैं, किसी का 100 भी हो सकता है, किसी का 75 भी हो सकता है, किसी का 80 भी हो सकता है। क्वेश्चन लेकिन सेम रहेंगे, ठीक है। इस पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपकी 1 मार्क्स वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, फिर 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, फिर आपके यार बिना खाए डकार ले रहा हूँ 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 4 को बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया एक पेपर का रिव्यू। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, हम सभी जानते हैं एडम स्मिथ, ठीक है, डॉक्टर एडम स्मिथ, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो एक यही एडम स्मिथ ने लिखा था अपनी पुस्तक 1776 ईस्वी में, ठीक है, इंक्वायरी टू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन करके नाम था बुक का। 1776 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है जनरली, ठीक है। तो एडम स्मिथ इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कुल लागत किन 2 लागतों का योग होता है। तो दोस्तों कुल लागत यानी कि सम ऑफ विच टू कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो दोस्तों कुल लागत जो है किन 2 लागतों का योग होता है, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा कि कुल परिवर्तन लागत, कुल परिवर्तित लागत या परिवर्तन लागत, ठीक है, प्लस में होता है यह आपका कुल स्थिर लागत। क्या होता है, कुल स्थिर लागत, ठीक है, कुल परिवर्तन लागत प्लस कुल स्थिर लागत। आपके सामने कॉपी पेन हो तो दोस्तों प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ठीक है, और नोट डाउन करते जाइएगा। और कॉपी पेन नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा। अगला है गॉसेन का द्वितीय नियम क्या है। तो गॉसेन ने नियम दिए, ठीक है, गॉसेन विच इज द सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन। तो देखिए दोस्तों गॉसेन का जो दूसरा नियम बोलता है, इसको हम लोग 2 तरह से बोल सकते हैं। पहला बोल सकते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, या फिर इसको भी बोल सकते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। ये इसका दूसरा नियम है। बस इतना ही लिखिए, 1 मार्क्स के लिए कितना लिखिएगा, है ना। 5वां क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ डिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो दोस्तों इसके फाउंडर, ठीक है, यानी कि प्रतिपादक, इसकी स्थापना किसने की, एडवर्थ ने, ठीक है। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सभी इकोनॉमिस्ट हैं यार, क्या बताएं ना, एजवर्थ, इनका नाम क्या था, एजवर्थ, ठीक है। बस इस तरह से लिख दीजिए, आपके 5 मार्क्स कंप्लीट। अब देखिए 5 मार्क्स वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, और अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, आपको इसका आंसर करना है लगभग 100 शब्दों में, ठीक है, या फिर एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिख दीजिए, आपको 5 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। टू द पॉइंट लिखिएगा तो 5 के 5 भी मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि मांगों को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट डिमांड, ठीक है। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आप लोग बता सकते हैं कि एक देश दूसरे देश में जाके व्यापार करता है, इसके लिए कुछ नियम कानून भी बने हैं, जिसके लिए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है, ठीक है। फिर आपका IMF काम करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। फिर आपका वर्ल्ड बैंक काम करती है। इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब आता है ग्रुप बी।
ग्रुप बी में दोस्तों आपके सभी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और इसका आंसर आपको लगभग 2 खड़ा पन्ना में करना है। कितना? 2 खड़ा पन्ना में, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का भी दोनों साइड। 3 खड़ा पन्ना में कर पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं यार 3 खड़ा पन्ना में हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टाइम 3 ही घंटा होता है। फिर भी अगर जो एकदम सुपर स्पीड के रॉकेट की तरह उड़ा के लिखते हैं उन वो 3 घंटा 3 पेज भी लिख सकते हैं। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे कि एक्सप्लेन द, अरे यार इतना ज़ोर से भूख लग गया ना कि आवाज़ें नहीं निकल रहा है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट्स एक्सपेक्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन है यानी कि आपका अपवाद है, ठीक है। मांग के नियम की व्याख्या करें, इसके कौन कौन से अपवाद हैं, ठीक है। तो मांग का नियम क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसके अपवाद कौन कौन से हैं उन सभी को पॉइंट वाइज करके आपको नोट डाउन कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ कि प्रोफेसर मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द मार्शल कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विभिन्न प्रणालियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना है कि वेरियस मेथड कौन कौन से हैं इसके इकोनॉमिक्स के स्टडी करने के, वो चीज़ बताने हैं। फिर क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। अभी मैंने बताया ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व को ऋण भी देता है जब ज़रूरत पड़ता है किसी देश को, इसके मेंबर कंट्रीज़ को, ठीक है। इसके उद्देश्यों एवं कार्यों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है, डिस्क्राइब करना है इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि आर्थिक विकास में मिश्रित अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो कि अगर आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन टच करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी इनसे मिलते जुलते ही रहेंगे। तो जितने क्वेश्चन हैं सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम से पूर्व ही, ठीक है। एंड इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा ग्रेजुएशन यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम देगा। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी तरह से मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।